बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मोर को पैदा किया इस तरह कि उसका मुंह बाँस की तरह है और उसकी किस्साओं की दुनिया में मिसल है और उसकी 4 शाखें हैं। उनमें से एक शाख मगरिब में है, दूसरी शाख मगरिब में है, तीसरी शाख 7वीं ज़मीन के नीचे है और चौथी खाक 7वें आसमान के ऊपर है। मोर में रूहों की आदत के बराबर दरवाजे हैं। उसमें से एक दरवाज़ा अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों के लिए है, एक दरवाज़ा फरिश्तों की रूहों के लिए है, एक जिन्नों की रूहों के लिए और एक इंसानों की अफवाह के लिए है। और इसी तरह शैतानों और दरिंदों, बहसी जानवरों और हर्षरातूल अर्ज यानी ज़मीन के कीड़े मकोड़े, हफ्ता के चींटी और मच्छर वगैरह के रूहों के लिए दरवाजे हैं। और अल्लाह ताला ने मोर हजरत असरफील अलैहिस्सलाम को इनायत किया है, वह इसको अपने मुंह पर रखें और मुंतज़िर है कि कब भौंकने का हुक्म दिया जाए तो उसे 3 मरतबा फूंकने। पहली मरतबा जब ठोका जाए तो उन लोगों के अलावा जिनको अल्लाह ताला चाहेगा तमाम मखलूक जो आसमानों और ज़मीनों में हैं सबके सब डर जाएंगे। अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा और वह उसको फूकेंगे तो पहाड़ चमकदार रेत की तरह हो जाएगा, आसमान मौज मारेगा और सख्त गरिश्त में आएगा और ज़मीन जो बंदिश में आएगी। जिस तरह की पानी में कश्ती तूफ़ान के दौरान हिचकोल खाती है, हमला और औरत गिरा देगी और दूध पिलाने वाली औरत बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएगी, लड़के बूढ़े हो जाएंगे और शैतान भागेंगे, यहाँ तक कि वह ज़मीन के किनारों में आएंगे तो फरिश्ते उनसे मिलेंगे, उनके मुंह पर मारेंगे और वापस ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निंदा का दिन यानी क़यामत का दिन ऐसा दिन है जिस दिन तुम पेट भरकर भरोगे और ज़मीन फट जाएगी और लोग आसमान देखेंगे तो उन पर सितारे चढ़ेंगे, आफताब में गहन होगा, आसमानों को अलहदा करके खींचेंगे यानी अलग अलग हर आसमान का पोस्ट खींचा जाएगा और उनका पर्दा उठा दिया जाएगा। मुर्दे इन हालात में मगफरत में रहेंगे और वो हालत 40 बरस तक ये जब तक अल्लाह ताला चाहे कायम रहेगी। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को मरने और बेहोशी का नुकसान का हुक्म देगा। उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर निकलो तो आसमान और ज़मीन वाले बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे, मगर जिनको अल्लाह ताला चाहे वह न मरेंगे और न ही शुहदा और न ही हर्ष होंगे। हज़रत जिब्राइल और मकाईल अलैहिस्सलाम ने वो 8 फरिश्ते हैं जो हासिल पे अर्श हैं और इब्लीस लाई, इसके बाद दुनिया बिल्लाइस जिन और हर्ष के बाकी रह गए। फिर अल्लाह ताला मलकिल मौत से फरमाएगा कि मेरे तेरे अगले और पिछले के आदत बराबर मददगार पैदा किए थे और मैंने आसमानों और ज़मीन वालों की कुव्वत तुझ पे रखी थी और आज मैं तुमको गजब के कपड़े पहनाता हूँ और अगले और पिछले लोगों को जीवन की लगती मौत की ज़्यादा कुव्वत देता हूँ और तेरे साथ दोजक में से 70,000 फरिश्ते होंगे और हर फरिश्ते दोजक के साथ आग के शोले की जंजीरों में से एक जंजीर हो और मालिक के दरोगा दोजक को आवाज़ दे कि वह दोजक के दरवाजे खोल दे। चुनांचे मौला कुल मौत ऐसी सूरत में आएंगे कि वह इस सूरत में उनकी तरफ ज़मीन आसमान वाले देखे तो ज़रूर मर जाएंगे, तो इब्लीस की तरफ आएंगे और शिद्दत से गढ़ की ओर धमकी देंगे जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाएंगे और उसके गले से हर हर की ऐसी आवाज़ निकलेगी कि सबको एहसास होगा कि ज़मीन वाले सुन लेते तो बेहोश हो जाते। उसके बाद मलकुल मौत उससे कहेंगे कि ठहर, एक खबर मैं तुझे मौत का मज़ा चखाऊंगा। तूने इतनी उम्र पाई और कितनी सदियों के लोगों को गुमराह किया है। तो वो मलकुल मौत
तरफ भागेगा और उसकी आंखों में दरमियान देखेंगे तो वह मगफिरत की तरफ भागेगा। उस वक्त मगरिब मौल की कुल आंखों की दरियाफ्त नज़र आएगी। उसके बाद वह दरियाओं में गोता लगाएगा तो दरिया उसको कबूल ना करेंगे, चुनांचे हमेशा भागता रहेगा और उसके लिए पनाह की कोई जगह ना होगी। यहाँ तक कि वास्ते दुनिया की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़ा होकर और कहेगा कि आदम तुम्हारी वजह से मैं मददूर हूँ। मालूम हुआ फिर वह लाइन वाला मुल्कुल मौत से कहेगा तुम मुझे किस प्याले से पिलाओगे और किस अजाब से मेरी रूह काब्ज़ करोगे। तो मलकुल मौत उससे कहेंगे 16 आदर्श और गर्म आग की प्याले और इब्लीस खाक लौटेगा। इसी का तरह चिल्लाते हुए भागेगा और वहाँ उतर गया था। मालूम हुआ था कि फरिश्ते गाने दोजक इसके लिए जम्बूरी और आम कायम करेंगे। ज़मीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और जवानी फरिश्ते इनको घेर लेंगे चारों खोर और इनको चाहेंगे कि हालत नशा के मौत में गुस्से का शिकार रहेंगे। फिर अल्लाह ताला दरियाओं का हुक्म देगा कि वह फना हो जाएं। बेशक उनकी मुद्दत गुजर चुकी। दरिया कहेगी कि ठहरो, हम आपकी जानों पे तवज्जो कर लेंगे। हाय हाय खजाने और तुम्हारी बजाय किधर गए। इसके बाद मलकुल मौत उन पर एक सख्त चीख मारेगा तो उनके निशान की निस्तो नाबूद हो जाएंगे। गोया थे कि फिर पहाड़ों को हुक्म दिया जाएगा कि फना हो जाओ, इसलिए मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। चुनांचे वो कहेंगे कि ज़रा हम अपनी जानों पे तो रो लें, हमारे खुरमे से दख्त और दरख्त ज़मीन पे यहाँ तोते कहाँ हैं। इसके बाद सारा मुल्कुल मौत पर एक सख्त चीख मारेगा तो वो पिघल जाएगा। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा, वो फना हो जाएगा, उसकी मुद्दत तमाम हो चुकी है। तो ज़मीन कहेगी कि मोहलत दी जाए ताकि हम अपनी जानों पे रो लें। तो इसके बाद मलकुल मौत आसमान पे चढ़ेगा और उस पर एक सख्त चीख मारेगा तो उसके सूरज और चाँद में भी गहन लगेगा और सितारे तारेक और बेनूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि मलकुल मौत मेरी मुल्कुल से अब कौन बाकी रह गया है। तो मलकुल मौत कहेगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इसराफिल अलैहिस्सलाम बाकी हैं। इसके बाद अल्लाह ताला मराकुल मौत सो फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करो। चुनांचे वह उनकी रूह कब्ज़ करेगा तो वह बड़े तोंदा की तरह गिर पड़ेंगे। फिर अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फरमाएगा कि मिकाईल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करो। चुनांचे वह इसी तरह काम करेगा। फिर फरमाएगा कि इसराफिल अलैहिस्सलाम की रूह निकालो तो वो उनकी भी जान कब्ज़ कर लेगा। फिर अल्लाह ताला को मुल्कुल मौत से फरमाएगा कि सारा मुल्कुल मौत भी और जन्नत और दोजक के दरियाफ्त मर जाएंगे, भला मुल्कुल मौत भी वहीं मर जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज किसकी बादशाह है तो कोई जवाब न देगा। फिर इसको 2-3 मरतबा फरमाएगा और कोई जवाब न देगा तो अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा कि वह काना और एकता की बादशाह है जो बड़ा कहर करने वाला है। फिर फरमाएगा कि कहाँ है बात चौहान और कहाँ है मुझको बुरहनाम जाफ़रान के। इसके बाद दंडी हुई कि ज़मीन पे जिस पे गुनाह किए गए हैं और मिला दी जाएगी और उस पर जहन्नम कायम कर दी जाएगी। और अल्लाह ताला उस ज़मीन के बदले जो निहायत ही सफ़ेद होगी पैदा करेगा तो उस पर जन्नत कायम की जाएगी और उस पर तमाम मलकुल जमा की जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफिल और इजराइल अलैहिस्सलाम को ज़िंदा होने का हुक्म देगा। चुनांचे सबसे पहले इसराफिल अलैहिस्सलाम ज़िंदा होंगे और अर्श पे सूर लेंगे। फिर रिजवान जन्नत के दरोगा बनेंगे और उनसे कहेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए जन्नत का आस्था करो। मज़ीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।